बच्चे एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ड्रॉप्समैन, मैकेनिकल, फिटर, टर्नर सभी की वैकेंसी जो है आपको सामने दिख रही होगी। लेकिन ये कोई अन्य वैकेंसी नहीं, कोई अलग से नहीं, बल्कि ये वैकेंसी जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है। आप जब आईटीआई का कोर्स किए होइएगा गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, तो हर गवर्नमेंट में या प्राइवेट में एक इंस्ट्रक्टर होता है आपके विषय के लिए अलग से। जैसे आपका ट्रेड मान लीजिए कि टर्नर है, तो टर्नर का इंस्ट्रक्टर होता है। इंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि उनको सारी जो होती है उसके बारे में, टर्नर का होगा तो टर्नर के बारे में, फीटर होंगे तो फीटर के बारे में, वहीं मान लीजिए कि मैकेनिक के है, मैकेनिक के बारे में, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट के बारे में सारी जानकारी उनको रहती है। और आपको वो प्रैक्टिकल कराते हैं। और साथ में आप जाते हैं कि अगर आप आईटीआई क्लास करते हुएगा तो वहाँ पे एक गेस्ट टीचर होते हैं। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि, जो अलग से टीचर बुलाया जाता है, जो आपको लगभग पढ़ाते हैं, गेस्ट से लिखाते हैं, आपको जो है टिप्स बताते हैं, परिभाषा लिखाते हैं। लेकिन वहीं पे इंस्ट्रक्टर की बात कर ले तो वो आपको जो है सारा थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कुछ ऐसी जानकारी जो आपको हम बताने के लिए वीडियो बनाए हैं। ठीक है, हमारी उम्मीद थी, इस वीडियो को बनाने का एक ही हमारा मकसद था कि इसका लास्ट डेट जो है वो आने वाला है। आप जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है, जो बच्चे इसको फॉर्म को डालना चाहते हैं, एज लिमिट आपको बता दें। एज लिमिट तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि मिनिमम एज जो है 21 वर्ष है, वहीं मैक्सिमम एज जो है मान लीजिए आप 37 ईयर्स है। ठीक है, आप इसी बीच के अगर आप हैं तो फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन इसकी अंतिम डेट जो है 18 अक्टूबर तक को रहने वाली है। ठीक है, आप इससे रिलेटेड सारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप जो है जुड़ जाइए, जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आता है कि क्या हम इसकी जो है फ़ी जो डालेंगे, फ़ी जो भरेंगे, क्या हम इसको ऑफलाइन कर सकते हैं? हमारे पास ऑनलाइन की सुविधाएँ नहीं है। तो इसका जवाब सीधे तौर पर दे दे बच्चों कि अगर आपके पास ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरने का पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऑफलाइन भी पैसा दे सकते हैं साइबर कैब वाले को, जो आपके फॉर्म को डालते हैं दुकान पे जाके उनको आप पैसा दीजिएगा, वो आपका फॉर्म डाल लेगा। इसमें कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों वही बात करते हैं कि इस फॉर्म को डालने के बाद जो है हमें क्या करना चाहिए। इस फॉर्म को डालने के बाद आपको जो है सही तौर पर कहा जाए तो आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगा। आपको जो है लगभग इंस्ट्रक्टर, जिस ट्रेड से आप किए हैं उस ट्रेड के इंस्ट्रक्टर से मिलना होगा। उनको इस ट्रेड के बारे में बताना होगा कि सर हमने इस ट्रेड से इंस्ट्रक्टर में फॉर्म भरा है। वो प्रैक्टिकल कराएंगे और लगभग आपके प्रैक्टिकल से जो है आपके वो विषय से जो है लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें से आपको जो है जवाब देना पड़ता है। वही बात कर लेते फिर से हम उस बात पे जो है गौर फरमाते हैं कि क्या इसमें जो है किस तरह से वैकेंसी निकला हुआ था। मशीनिस्ट के लिए जो है 30 पोस्ट था, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशन टेक्नीशियन के लिए 13 था, ड्रॉप्समैन मैकेनिक के लिए 5 था, फीटर के लिए 159 वैकेंसी था। वही टर्नर की बात करें तो 32। आप भी देखते हुइएगा फीटर का काम क्या होता है, वो तरह तरह के जो है नट बोल्ट या किसी सेटिंग को एकदम फिट करते नजर आते हैं, वो फीटर होते हैं। और मैकेनिकल का काम होता है जो तरह तरह की खराबी को बाहर निकल कर बनाते हैं। मशीनिस्ट होते हैं जो मशीन के स्पेशल होते हैं। तो ये सभी ट्रेड को आप जानते हैं लगभग। इसमें से बहुत ऐसे ट्रेड है जो आपको जानते भी नहीं होइएगा आप, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उस ट्रेड से आईटीआई ही किए हैं। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि आईटीआई आपका एक डिग्री नहीं है। आईटीआई आपका एक डिग्री नहीं है, आईटीआई आपका एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये आपका सर्टिफिकेट है जो कहीं आप इसको लगा के फॉर्म का डाल सकते हैं। डिग्री वो होता है आपके जीवन के लिए, हमेशा आप कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब वहीं पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक एक करके बात कर रहे थे वैकेंसी की। तो टर्नर की बात करें तो 32 था, मशीनिस्ट गार्डनर का जो है 1 वैकेंसी था, मैकेनिकल ट्रैक्टर से आपने अगर आईटीआई किया तो आपको 7 पोस्ट पे वैकेंसी है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल से भी कितने लोग करते हैं उसके लिए 10 वैकेंसी है, मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग से है तो आपको 5 वैकेंसी मिल जाएगी, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर। यहाँ पे देखिए पेंटिंग और रिपेयर में क्या अंतर है। ये मैकेनिक जो होते हैं ऑटो बॉडी को ये पेंटिंग करते हैं, वहीं रिपेयर वाला जो है उसका रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, मैकेनिक डीजल की बात कर ले तो 88 पोस्ट पर उनकी वैकेंसी है। वेल्डर की बात कर ले, देखिए सीधे तौर पे अगर वेल्डर की बात कर ले तो वेल्डर जो होता है जो वेल्डिंग का सारा जिम्मेदारी जो है ये संभालते हैं। ये हर काम में जितने वेल्डिंग के कार्य होते हैं वो वेल्डर करते हैं। इनके लिए जो है 100 पोस्ट निकाला गया था। वहीं बात करते हैं प्लम्बर के लिए। प्लम्बर वाले भी जानते हैं कि अब प्लम्बर ट्रेड से करने में फ़ायदा ही है। बहुत से बच्चे प्लम्बर ट्रेड से इसलिए करते हैं क्योंकि उनको तरह तरह का जॉब मिल जाए। लेकिन हम सच में बता दें कि प्लम्बर वाले के लिए भी वैकेंसी काफ़ी तौर पर आती है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, प्राइवेट जॉब में ही देख लीजिए, मकान का सारा काम जो है आप प्लम्बर वाले ही
संभालते हैं और प्लम्बर के काम बहुत से लोग कराते हैं और लगभग मकान में जो है प्लम्बर का काम होता है। वायरमैन और प्लम्बर का काम जो है हर मकान में होता है, ये ध्यान कर लीजिएगा आप, ठीक है। वहीं बात करते हैं फाउंड्री गैन का काम क्या होता है, ये देखिए 13 पोस्ट पे निकला। टेक्नीशियन मेट्रोनिक्स के जो है वो 2 पोस्ट पे है। एडिवेटिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन 3D प्रिंटिंग, ये 5। जो आप लोग नहीं देखते हैं कि किसी किसी चीज़ पे जो है बढ़िया से प्रिंट जो किया जाता है, वो जो है प्रिंटिंग का काम जो होता है टेक्नीशियन 3D का होता है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का। देखिए आपको हम बता दें, पहले ही आप जानते हैं कि सर इलेक्ट्रीशियन वाले का वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा रहता है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब का जो है वैकेंसी रहता है। वहीं पे देखिए इलेक्ट्रीशियन की बात कर ले तो इलेक्ट्रीशियन का 178 पोस्ट पे वैकेंसी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात कर ले तो 133 पोस्ट पर जो है उसका वैकेंसी है। वायरमैन का 20 पोस्ट पे है। वहीं इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूटर का देखिए 5 पोस्ट पे है। सोलर टेक्नीशियन का जो है 2 पोस्ट पे। आप वही बात कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन में क्या अंतर है, तो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, थोड़ा काम इसका ये करता है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले बहुत से काम अलग करते हैं। वायरमैन का काम होता है वायरिंग करना, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है वायर, मोटर वगैरह। मान लीजिए मोटर ही खराब हो गया, उसकी सारी जानकारी जो है इलेक्ट्रीशियन के पास अवेलेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होते हैं जो पंखा, तार, बिजली का जो भी मीटर वगैरह दुनियादारी जो ख़राब हो जाता है उसको ठीक करने का। तो यहाँ पे हम अलग अलग पोस्ट की बात कर लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पोस्ट रह गया था जिसको भी हम क्लियरली बताना चाहेंगे। अगर आपने किसी भी ट्रेड से किया है तो उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। देखिए मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रोशियन के लिए 23 पोस्ट पे है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो टेक्नीशियन स्मार्ट क्लास में जो आप लोग देखते होइएगा कि लैपटॉप कंप्यूटर लगा, सॉरी लैपटॉप तो नहीं रहता है लेकिन कंप्यूटर रहता है, स्मार्ट क्लास में आप देखते हैं, उसके लिए भी वैकेंसी निकलती रहती है। उनके लिए जो है 5 वैकेंसी निकली हुई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन इसके लिए 4। ड्रॉपमैन सिविल ये 13 है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजर 120 है। सर्वर व्यवसाय जो है 4। इंजीनियर डायरिंग जो है 97। वहीं वर्क सब कैलकुलेशन एंड साइंस का जो है 166 पोस्ट है। तो आप जिस भी पोस्ट से भरना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। आप ये डिपेंड करता है कि आपने ITI किस ट्रेड से किया है। जिस ट्रेड से किया है आपके लिए अगर इसमें वैकेंसी आपकी इस सभी ट्रेड में से किसी ट्रेड से आपने किया तो फॉर्म डाल सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी जो है आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेहनत को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,